बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इजी है। ये है जी वर्ब कॉन्जुगेशन या इसको इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। आज के टॉपिक का हमें फ़ायदा क्या होगा? आज के टॉपिक का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब में डिफरेंस कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ वर्ब कॉन्जुगेशन। According to definition, in linguistics, a process in which a verb changes its form in order to suit the subject. सबसे पहले इस डेफिनेशन में कुछ चीज़ों को बताना ज़रूरी है। जैसे मैंने लिंग्विस्टिक्स का बताया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। और अगली बात जो मैंने आपको बताई वो ये है कि वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जब ख़ुद को चेंज करता है तो हम इसको वर्ब कॉन्जुगेशन कहते हैं। Infinitive form is conjugated to agree person, number, mood or tense. Infinitive क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ट्रांसलेशन करते हुए आपने देखा होगा कि ट्रांसलेशन की बुक्स में अगर कोई वर्ड है उसको नंबरिंग के साथ नीचे बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, लिखने का अगर मैं कहूँ तो टू राइट होगा। तो पैराग्राफ में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देखेंगे कि हमने राइट के साथ आईएनजी लगाना है, या लिखा है तो उसकी सेकंड फॉर्म रोट बनानी है व्हाट्सोएवर। तो पर्सन हमने देखे हैं, पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और नंबर जो है क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है ये देखा जाएगा। मूड की अगर बात की जाए तो सेंटेंस हमें ये बताता है कि हमारा मूड कैसा है। इम्पेरेटिव है, हम हुक्मिया अंदाज इख्तियार कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या अपना ओपिनियन दे रहे हैं, या किसी फैक्ट को बता रहे हैं। टेंसेस का आपको पता है, ये टाइम के बारे में बताते हैं कि पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इन सिंपल टर्म्स मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि व्हाट इज़ वर्ब कॉन्जुगेशन। तो लिंग्विस्टिक्स में जब हम देखते हैं कि एक वर्ब जो है सब्जेक्ट को सूट करने के लिए ख़ुद में जो तब्दीलियाँ लाता है उसको हम वर्ब कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाउ टू कॉन्जुगेट अ वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने एक वर्ब को कॉन्जुगेट कैसे करना है। सम टाइम उसके स्पेलिंग में तब्दीली ला के, और सम टाइम इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शंस क्या होते हैं? इन्फ्लेक्शंस अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट के साथ अगर हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि ही है, शी है, इट है, या सिंगुलर नेम है, तो एस या ई एस का इजाफा जो हमने वर्ब के साथ किया ये इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। अगर हम पास्ट की बात करें तो अगर हम ईडी का इजाफा करते हैं तो ये पास्ट इन्फ्लेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉल जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं, और ईडी का अगर इजाफा किया जाए कॉल तो ये पास्ट में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी टू बी जो है इसकी वर्ब कॉन्जुगेशन कैसी है। तो ये इरेगुलर है। कैसे? अगर हम प्रेजेंट में देखें तो इसमें इज़, एम, आर जो हैं ये टू बी की प्रेजेंट कॉन्जुगेशन की फॉर्म्स हैं। और पास्ट में अगर देखा जाए तो वॉज और वर जो है ये टू बी की वर्ब कॉन्जुगेशन है पास्ट में। तो हमने हर पर्सन के अकॉर्डिंगली जो है वो वर्ब कॉन्जुगेशन का इंतखाब करना है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आई की, तो इसमें टू बी की जो वर्ब कॉन्जुगेशन है वो है एम, और पास्ट में आई के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं वी की, यू की, दे की, या प्लूरल नेम की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टू बी की वर्ब कॉन्जुगेशन जो है वो होगी आर, और पास्ट में इसकी वर्ब कॉन्जुगेशन होगी वर। इन सब का मतलब होता है होना। अगर हम बात करते हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नेम की, तो प्रेजेंट में टू बी की वर्ब कॉन्जुगेशन होगी इज़, और पास्ट में इसकी वर्ब कॉन्जुगेशन होगी वॉज। तो टू बी का वैसे नॉर्मली मतलब होता है होना। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स मैंने आपको बताई हैं। इज़, एम, आर ये प्रेजेंट में यूज़ होती है, वॉज वर्ड पास्ट में यूज़ होती है, और इसकी टू बी की अगर पास्ट पार्टिसिपल की एग्जांपल हम देखें वो होगी बीन। तो हमारा यहाँ कंसर्न ये है बताना कि टू बी की वर्ब कॉन्जुगेशन जो है ये इरेगुलर होती है। आप देख सकते हैं कि जितने भी पर्सन्स आपके सामने बताए गए हैं उसमें वर्ब कॉन्जुगेशन जो है वो सबकी डिफरेंट है। जैसे आई के साथ एम आ रहा है, जबकि बाकी सबको देखा जाए तो सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ इज़ है, जबकि प्लूरल के साथ आर आ रहा है वर्ब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट में। और अगर हम पास्ट में देखते हैं तो आई देखें उसके साथ वॉज आ रहा है, जबकि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उनके साथ भी वॉज आ रहा है। बाकी सबके साथ जो प्लूरल हैं वी, यू, दे या प्लूरल नेम के साथ वहाँ वर्ड जो है वो पास्ट की कंजुगेशन है। तो अब हम देखते हैं जी वर्ब कंजुगेशन
रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है इसका कंसर्न रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होती क्या हैं, जिनकी फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म एक सिस्टम के तहत एक रेगुलर पैटर्न के साथ चले तो हम उसको रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। जैसे कॉल है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होगी, यानी सेकंड और थर्ड जो है वो सेम है। तो हम देख सकते हैं कि रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब में मैंने एग्जांपल के तौर पे कॉल को लिया है, तो सिंपल प्रेजेंट में कॉल फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सिंपल पास्ट होगा तो ईडी लग के ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आई को लिया है, तो उसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब है और कॉल के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है। अगर हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं तो आई के साथ वॉज आता है और सेम आईएनजी का इजाफा करेंगे कॉल के साथ। अगर हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, कॉल्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। अगर हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट में तो हैव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी हैड और उसके बाद कॉल्ड आ जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो आई के साथ हैव आएगा, फिर बीन आएगा और कॉल के साथ आईएनजी आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को अगर हम देखते हैं तो आई के साथ हैड आएगा, बीन आएगा और कॉल के साथ आईएनजी आएगा। आप इन सब में देख सकते हैं कि इसमें इन्फिनेटिव कॉल था, जबकि अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू पर्सन हमने उसमें इन्फ्लेक्शन यानी वर्ब की जो एंडिंग्स हैं उसमें हमने चेंजेस की। पास्ट में हमने ईडी का इजाफा किया और कंटिन्यूस में अगर आप देख सकते हैं तो उसमें आईएनजी का उसमें इजाफा हुआ। तो वर्ब की जो मेन बेसिक फॉर्म होती है, जो इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, अकॉर्डिंग टू मूड, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू पर्सन हम उसमें तब्दीलियाँ करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जितनी भी मैंने तब्दीलियाँ की हैं वो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में की हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हों तो उसमें कैसे तब्दीलियाँ होंगी। आपने इन दोनों के डिफरेंस को याद रखना है और आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स और इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब में डिफरेंस क्या है और वर्ब कॉन्जुगेशन से क्या मुराद है। वर्ब कॉन्जुगेशन सिंपल है कि आपने अकॉर्डिंग टू पर्सन या टेंस या मूड या नंबर के अकॉर्डिंगली तब्दीलियाँ करनी हैं। हम देखते हैं जी, मैंने यहाँ राइट को लिया है। राइट का मतलब होता है लिखना। तो ये हम देखते हैं यहाँ ऊपर मैंने रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा था जो कि पिछले के लिए था, यहाँ हम उसमें तब्दीलियाँ करेंगे, यहाँ इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगी। राइट जो है ये सिंपल प्रेजेंट है, इसकी सेकंड फॉर्म अगर बनानी हो पास्ट में तो ये रोट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो आई के साथ एम आएगा, जबकि राइट के साथ आईएनजी का इजाफा किया तो ये राइटिंग बन गया। पास्ट कंटिन्यूस में अगर देखते हैं तो आई के साथ वॉज आएगा और सेम इज़ द केस विद राइटिंग, तो राइट के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करते हैं तो आई के साथ हैव है और रिटन इसकी थर्ड फॉर्म है। आप देख सकते हैं राइट, रोट, रिटन, दूसरी और तीसरी फॉर्म जो है ये मुख्तलिफ हैं, इसीलिए इसे इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहेंगे। जबकि ऊपर जो लिखा गया है वो पिछले के लिए था, यहाँ इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैड जो है ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, रिटन इसकी थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो आई के साथ हैव आएगा, बीन आएगा और राइट के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब है, बीन है और उसके बाद राइट के बाद आईएनजी है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में कि रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब में सेम पैटर्न चलता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, जबकि यहाँ हम इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं राइट, रोट, रिटन, इसमें सेम पैटर्न नहीं है, दूसरी और तीसरी फॉर्म में डिफरेंस है, तो इसीलिए हम इसको इरेगुलर कहते हैं, यानी ये इरेगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंगली टेंस तब्दील हो रहा है। मैं समराइज करता हूँ आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक था वर्ब कॉन्जुगेशन, या इसको इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। इन्फ्लेक्शन क्या होता है, हम वर्ब के एंड पे जो तब्दीलियाँ करते हैं एस या ई एस का इजाफा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है, शी है या इट या सिंगुलर नेम है
तो पास्ट में हम तब्दीलियाँ करते हैं ईडी के साथ, या इसके अलावा भी और तब्दीलियाँ हैं। सिंपलेस्ट वे में बताने के लिए मैंने ईडी का इंतखाब किया था, जो कि था रेगुलर पैटर्न के लिए। और इरेगुलर पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं रोट और रिटन में डिफरेंस है। तो वर्ब कॉन्जुगेशन हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इनको हम अकॉर्डिंग टू पर्सन यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर यूज़ करते हैं, उनके मूड के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा टेंस है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तो इनकी सब की वर्ब कॉन्जुगेशन या इन्फ्लेक्शन जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। आपने यहाँ ये नोट करना है कि आया कि वर्ब कॉन्जुगेशन जो है ये रेगुलर पैटर्न पे है या इरेगुलर पैटर्न पे है। तो अगर आप इनको आइडेंटिफाई करने के काबिल होंगे तो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मूड, अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड देयर नंबर आप एलिजिबल होंगे इसका यूज़ करने में। तो मैंने कोशिश की है सिंपलेस्ट वे में आज के रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब और वर्ब कॉन्जुगेशन को बता सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।